हेलो गाइस, जरा सोचिए आप जंगल से गुजर रहे हैं और तभी आपको प्लास्टिक वाली झिल्ली का एक बड़ा रोल मिल जाए, तो क्या इससे छोटा घर बनाना मुमकिन है? घर बनाने से पहले सही जगह या यूं कहें कि सही पेड़ होना बहुत जरूरी है, जो एक दूसरे के हिसाब से खड़े हों। इसके लिए जरूरी है कि पेड़ों के तने एक रेक्टेंगल का पैटर्न बनाएं। ऐसी जगह ढूंढना एक ऐसा काम था जिसमें हमें कई घंटे लगे। आखिरकार पेड़ इधर उधर होकर ही बढ़ते हैं और ऐसा इत्तेफाक होना काफी मुश्किल है। रास्ते में हमें कुछ बैरियां मिली जो काफी मजेदार थी और आधे घंटे के बाद हमें एक सही जगह मिल गई जिसमें लगभग एक रेक्टेंगल बना हुआ था। सबसे पहले हमें घर के लिए जगह को साफ करना होगा ताकि वो अंदर से साफ रहे और साफ जगह पर काम करना ज्यादा अच्छा होगा। इस लट्ठे को ऐसे ही पड़े रहने देते हैं, ये काम आएगा। बस हमने इसे थोड़ा किनारे कर दिया। अब जगह साफ लग रही है और अब आरी लेने और शाखाएं ढूंढने का वक्त है। हमें मोटी और लंबी शाखाओं की जरूरत है जिससे हम छत का फ्रेम बनाएंगे। हमें एक पतली शाखा की भी जरूरत है जिसके सिरे को नुकीला करके जमीन में गाड़ देना है। ये शाखा के दूसरे सिरे को सहारा देगा, इसीलिए हमें इसे हाथ से पकड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कीलें और पेंच नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ रस्सी का इस्तेमाल करेंगे। हमने फ्रेम की शाखा को पेड़ से 1.5 मीटर से थोड़ी ज्यादा ऊंचाई पर बांधा। ऐसे हालात में रस्सी का तना रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन रस्सी और पेड़ के तने के बीच एक डंडा फंसाकर इसे ताना जा सकता है। हमने दूसरी शाखा को दूसरे पेड़ से इसी तरह जोड़ दिया। अब हमने दोनों शाखाओं के खाली सिरों को थोड़ा ऊपर उठाया और उन्हें एक साथ मजबूती से बांध दिया। इसे ऐसा दिखना चाहिए। अब हमें दूसरी तरफ ठीक यही काम करना है। अब हमें एक बहुत लंबी शाखा की जरूरत है जिसके एक सिरे को हमने शाखा पर और दूसरे को ढांचे पर टिकाया, फिर इसे रस्सी से बांध दिया। अब ये एक घर जैसा दिख रहा है। हम इसे पूरा होते देखने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहे। अचानक बारिश शुरू हो गई और अब हमें जल्द से जल्द वाटरप्रूफ छत बनानी होगी। हम आसानी से खोलने के लिए रोल के अंदर एक छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि बाकी सब कुछ बहुत आसान है, बस झिल्ली को डंडे पर खींचना भरी है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं निकला। पेड़ों के पास दरारें दिखाई देने लगी, इसीलिए हमें उन्हें रस्सी से कसना पड़ा। थोड़ी थोड़ी देर पर झिल्ली की परतों को दबाना जरूरी है ताकि वो आपस में चिपक जाएं और पानी अंदर ना आने दें। फिर हमने झिल्ली को पूरी तरह ऊपर की ओर खींचा। यहाँ हमें इस बीच की शाखा को काटना पड़ा क्योंकि ये झिल्ली को फैलने से रोक रही थी। बाकी उभरी हुई चीजों के लिए हम झिल्ली में कुछ छेद कर सकते हैं। सबसे मोटे पेड़ के पास की मोटाई को इस पेचीदा तरीके से सील करना है। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद हमारी छत बनकर तैयार हुई। इसने चीजों को बहुत बेहतर बना दिया क्योंकि अब हमारे पास भारी बारिश से बचने की जगह है। घर की दीवारें बनाने के लिए पेड़ों के तनों पर झिल्ली लपेटना है। हमें इसे कसकर खींचना होगा ताकि दीवार अपना शेप बनाए रखे। दूसरी परत को पहली परत के ऊपर से ही जाना चाहिए और अगली परतों को उसी तरह से लगना चाहिए। बेशक आप 2 परत की दीवार बना सकते हैं,
लेकिन जंगल में हवा शायद ही कभी तेज होती है और हमें लगता है कि एक परत वाली दीवार भी ठीक रहेगी। हाँ, पर अगर आप भालू से छिपना चाहते हैं तो आपको और परतों की जरूरत होगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि इससे कुछ मदद मिलेगी। हमने छत के नीचे की जगह को लंबी झिल्लियां खींचकर बंद किया। हालांकि हवा का रास्ता बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम बाद में अंदर आग लगाने का प्लान बना रहे हैं। जड़ों की वजह से झिल्ली लगभग 20 सेंटीमीटर नीचे जमीन तक नहीं पहुंच पा रही है। इससे भालू या खरगोश अंदर न जा सके, इसीलिए हमने कुछ पाइन की शाखाओं से ऐसे छेदों को बंद कर दिया। बस उन्हें घर के चारों ओर लगाना है और फर्न के पत्तों से ढक देना है ताकि हवा अंदर न जाए। ये वैसे तो एक बहुत अच्छा घर लग रहा है, लेकिन एक परेशानी है। किसी वजह से हम इसके अंदर नहीं जा सकते। शायद इसीलिए कि इसमें कोई दरवाजा ही नहीं है। इसीलिए हमने दरवाजे के छेद को चाकू से काटा। इसमें खास बात यह है कि घर को बहुत ज्यादा कमजोर नहीं करना है ताकि वो टूट ना जाए। हमने 2 कट बनाए और दरवाजे जैसा कुछ बन गया। साथ ही इसे बंद करने के लिए हमने इसमें 3 रस्सियां बांध दी। बंद होने पर इसमें थोड़ी जगह खुली हुई है, जिससे हमें नहीं लगता कि हमारी सुरक्षा की उम्मीद पर कोई बुरा असर पड़ेगा। आखिर में हमारा झिल्लीदार घर तैयार है। इसमें वाटरप्रूफ छत और विंड प्रूफ दीवारें हैं। इसे बनाने में 1 दिन का वक्त लगता है और इसमें 3 या इससे भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। ये अंदर से बहुत आरामदायक और हल्का है क्योंकि सभी दीवारें पूरी तरह से पारदर्शी हैं और आप घर के आसपास चल रही हर चीज को देख सकते हैं। फिर भी एक और खास टेस्ट बाकी है। हम पहले ही बता चुके हैं कि हम घर के अंदर आग जलाना चाहते हैं और कुछ चीजों को चेक करना चाहते हैं। सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि क्या छत गर्मी के असर को संभाल पाएगी, और दूसरी बात, धुआं घर से बाहर निकलेगा या नहीं। हम इस टाइटेनियम स्टोव में आग लगाएंगे, जिसे आप हमारे कई वीडियो में देख चुके हैं। चलिए एक टेस्टी रात का खाना बनाते हैं। हमारे पकवान की पहली और सबसे जरूरी चीज चर्बी होगी। इसे बड़े क्यूब्स में काटना है। इसके बाद एक छोटा प्याज काटना है। अब सब कुछ फ्राइंग पैन में डालने का वक्त है, लेकिन प्याज डालने से पहले चर्बी को 1 मिनट के लिए पिघलने देना है। फिर जल्दी से एक छोटा सॉसेज काट लेना है और इसे पैन में डाल देना है। ओह, घर के अंदर से बहुत अच्छी महक आ रही है। अब हम सॉसेज में कुछ टमाटर और चीज के टुकड़े डालेंगे और तुरंत ऊपर से 2 अंडे फेंक देंगे। हमने पैन को स्टोव से उतारा और उस पर ब्रेड के 2 स्लाइस रख दिए और 1 मिनट में हमारे पास मजेदार टोस्ट तैयार हो गया। ये थोड़ा जल गया है, लेकिन जले हुए कोनों को हटाया जा सकता है। ये बहुत टेस्टी है। हमें उम्मीद है कि आप इसे देखकर ज्यादा भूखे तो नहीं होंगे। किस्मत से घर की छत नहीं जली, जिसका मतलब है कि हम अंदर आग जला सकते हैं। साथ ही इसमें काफी खुली जगह थी, इसीलिए सारा धुआं बाहर चला गया। बदकिस्मती से प्लास्टिक की झिल्ली पर्यावरण के लिए ठीक चीज नहीं है और हम इसे जंगल में नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हमने अपने इस घर को तोड़ने का फैसला किया। हालांकि हमने फ्रेम को वैसा ही रहने दिया जैसा वो था। शायद ये किसी और के काम आ जाए। झिल्ली को मोड़कर रिसाइकलिंग के लिए शहर ले जाया गया। शायद आगे चलकर कोई इस जगह पर पहुंचेगा तो वो सोच सकेगा कि यहाँ किसी तरह का जादू टोना होता था।